पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक। कल नौसेना प्रमुख के साथ की थी मीटिंग। पाकिस्तान आर्मी के पास हथियारों की कमी, पाक के पास केवल 4 दिन की जंग लायक है गोला बारूद। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टॉक की कमी, पाकिस्तानी कोर कमांडर्स की बैठक में हुई चर्चा। भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान में हड़कंप, आनन फानन में अब्दाली मिसाइल का किया परीक्षण। महज 450 किलोमीटर है मिसाइल की रेंज। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें कर रहे थे लीक। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, लगातार 10वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर की गोलीबारी। एलओसी से सटे कुपवाड़ा, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम। कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स का भी किया संचालन। गुजरात में के पोरबंदर के पास हो रहा है नौसेना का अभ्यास। 7 मई तक चलने वाले युद्धाभ्यास में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी शामिल। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक इससे रहकर रियल टाइम डाटा भेजेगा एयरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी। 85 वाट मिसाइल खरीदने का किया फैसला। UR-48 लॉन्चर भी खरीदेगी सेना। 48 नाइट विजन साइट की भी होगी डील। 85V शोराल्ट मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। छिपे आतंकियों को मारने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त की जा चुकी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों पर लगाए प्रतिबंध। बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों की एंट्री बंद की। भारत ने भी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर लगाई है रोक। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा। पाकिस्तान को IMF से 10,900 करोड़ का मिलना है लोन। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का किया दौरा। पर्यटकों से की बात, सभी से कश्मीर आने की अपील की। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया। आरिफ मोहम्मद खान बोले बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया। कहा आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज। कहा कितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है, हमेशा रहेगा। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई। मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास। सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। चेन्नई से श्रीलंका के भंडारनाई के एयरपोर्ट पहुंचे विमान की ली गई तलाशी। पुलिस को पहलगाम अटैक के संदिग्ध के सवार होने की मिली थी सूचना। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी की बात विभाग से छिपाने का आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह कर लड़की को बुलाया था। भारत वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले जाति जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, इसलिए अखिलेश बौखलाए हुए हैं। आरजेडी के अति पिछड़ा जगाओ रैली को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। लालू राज में अति पिछड़ों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया, जमकर साधा निशाना। जाति जनगणना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाया, राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग की बैठक की। अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली, जरूरी निर्देश भी दिए। भोपाल लव जिहाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री। पुलिस अधिकारियों से केस की ली जानकारी। पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात।
पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का निधन, 128 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया। हाजीपुर में नमाज पढ़कर हब मस्जिद से बाहर निकले शख्स के अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देकर भागता अपराधी सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग हुए घायल। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ली हादसे की पूरी जानकारी, जांच के दिए गए आदेश। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक के बीच टक्कर, 1 शख्स की मौत, 4 घायल। हादसे के बाद ऑटो रिक्शा में लगी थी आग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाड़ी चोर गैंग के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। महज 20 सेकंड में चुरा लेती थी कार, 15 लग्जरी कार बरामद। संबल हिंसा का आरोपी शारिक साठा और उसका भतीजा निकला गैंग का मास्टरमाइंड, दोनों दुबई से चला रहे थे नेटवर्क। पुलिस ने शारिक साठा और उसके गैंग पर मकोका लगाया। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक महिला और उसकी 3 बेटियों ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस सुसाइड की वजह पता लगाने में जुटी। देश भर में आज नीट यूजी की परीक्षा, सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मिला प्रवेश। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में भरा पानी, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा नुकसान। एमपी के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। असम के कांचीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी 19 मई तक बंद, खराब मौसम के चलते सफारी बंद की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड के मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के कपाट खुले। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बद्रीनाथ पहुंचे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले, सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी मिले। भागलपुर के सैंडिस मैदान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत, अंडर 19 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन, बिहार के 5 जिलों में हो रही है गेम्स की मेजबानी। बिहार में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पटना में सीएम नीतीश कुमार के साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे मौजूद। सुपर संडे के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने कांटे की टक्कर में सीएसके को 2 रनों से हराया। जीत के बाद टेबल टॉपर बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले खेलते हुए चेन्नई को 214 रन का लक्ष्य दिया। चेन्नई की टीम 211 रन पर हुई आउट। आखिरी गेंद के रोमांच में बैंगलोर को मिली जीत।